राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। स्पिरिचुअल ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के कथा के बारे में बता रही हूँ कि भीमसेन वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों के एकादशी को भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होती रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी कहते हैं कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वक्र राशि पर हों या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और सबके मन को समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो पुरुष उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन और जो लोग व्रत नहीं रखते, जप, होम आदि उन्हें जो भी करता है वह सब अच्छा होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। गुजरात में इस एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके और इसे गर्मियों की वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सभी को मालूम है कि धनतेरस के पाप भोजन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। चंडाल के समान धन्वंतरी जी के साथ कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान, पूजा पाठ, जब परम पद को दान जो भी किया जाता है एकादशी को उपवास आपके भाग्य को 10 गुना अधिक बढ़ा देता है। चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी अगर आपका भाग्य प्रबल होगा जाते हैं तो जिस चीज को आप हाथ लगा एकादशी के दिन सोना ही सोना हो जाएगा। स्त्री पुरुषों और आपके रुके हुए कार्य बन जाते हैं। विहित है। शुक्रवार 14 मई को अक्षय तृतीया शयन का पर्व और परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। धेनु का दान करना शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई है। इस दिन सोना खरीदने के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट 14 मई को सुबह 5:38 संतुष्ट होते से शाम 5 बजे तक संतुष्ट होने पर शुभ कार्य कर सकते हैं, प्रदान करते हैं। जिन्होंने अक्षय तृतीया के दिन दम और दान धन को खरीद कर घर में रखने से पूजा और घर की बरकत बढ़ती है। इस प्रकार धनतेरस पर आप कोई भी बर्तन खरीदते हैं, आज के 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान अक्षय तृतीया पर आप घी, चावल, दूध, खीर, पंखे, वस्त्र, पानी के बर्तन, शैया, घड़ा आदि दान कर सकते हैं। छाता दान करने प्याऊ भी लगवा सकते हैं। श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को और आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में गंगा जल, हल्दी होता है। जल इस एकादशी के साथ छिड़काव करना है। हल्दी मिले जल के छींटे मारने पर लक्ष्मी माता दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं।
चतुर्थी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय जितना बन श्राद्ध सके करके उतना मनुष्य अधिक करना जिस फल चाहिए। को प्राप्त करता है शाम के समय इसके गाय श्रवण के से घी भी प्राप्त होता है। या फिर पहले तिल दंत के धारण तेल का करके यह नियम दीपक लेना जलाना चाहिए चाहिए। कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए सुबह के एकादशी समय को माता निराहार लक्ष्मी का रहकर आसन लगाकर आचमन के सिवा उनकी दूसरे जल का उपासना भी त्याग करनी है। करूंगा। आसन पर द्वादशी चावल को की ढेरी देव लगाकर देवेश्वर भगवान उसके विष्णु ऊपर का जल का पूजन करना कलश चाहिए। रखकर भगवान उसके ऊपर दूध, कटोरी में पुष्प चांदी और का सुंदर सिक्का या वस्त्र फिर से नॉर्मल विधि सिक्का पूर्वक रखकर हल्दी पूजन करके या जल का कुमकुम घड़ा का तिलक संकल्प करते करते हुए हुए निम्न नाम श्लोक के बोलना मंत्र है। का उच्चारण या करें। रक्तांबुजवासिनी देव देव विलासिनी ऋषिकेश चंडासुते जस्मिनी संसारण या रक्तारुद्रांबरा अवतारक हरिसखी उद्कुंभ या श्रीमद प्रदानेन महारनिनी नयमाम या रत्नाकर परमाम मंत्र भवति। तीर्था विष्णु स्वयगेहिनी संसार सागर से या माम तारने पातु वाले देव मनोरम देव भगवती ऋषिकेश, लक्ष्मी इस जल के घड़े का दान करने से लक्ष्मी माता आप को मुझ पर परम लाल गति को रंग का फूल अर्पण प्राप्त करके कराइए। पूजा करनी है। भीमसेन ज्येष्ठ इससे मास लक्ष्मी में माता शुक्ल पक्ष प्रसन्न की जो होती एकादशी हैं और होती है अन्न धन के उसका भंडार निर्जल व्रत भरती करना हैं। चाहिए तथा उस दिन जय शेष माँ ब्राह्मण लक्ष्मी। को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी को व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री हरि। राधे राधे।